आई वॉज शॉक टू लर्न कि 40% मेडिकल स्टूडेंट्स में फोन एडिक्शन के सिम्टम्स देखे गए। सो लेट मी स्टार्ट विद अ क्विक सेल्फ टेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सच में अपने फोन यूज को कंट्रोल करने की जरूरत है या नहीं? आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या आप बिना सोचे अपना फोन उठा लेते हैं एंड फिर भूल जाते हैं कि आपने क्यों उठाया था? जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह ऐसे ही खोल के स्क्रॉल करने लगते हैं। क्या ऐसा होता है कि आप उठाते कुछ और काम से हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया ऐप्स में खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि आपने फोन क्यों उठाया? क्या आपको अनकंफर्टेबल लगता है जब फोन आपके पास में नहीं होता? क्या आपको ऐसा लगता है कि फोन वाइब्रेट किया या आपने रिंगटोन सुनी जबकि एक्चुअल में उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आए होते? क्या आपने अपने फोन यूसेज को कंट्रोल करने की कोशिश करी है लेकिन कई बार फेल हो चुके? लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने अपने आप में इनमें से कौन से सिम्टम्स ऑब्जर्व किए। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टू ट्रैक माय स्क्रीन टाइम। मैंने कभी भी कोई ऐसी ऐप नहीं यूज की जो कि मेरे सोशल मीडिया यूसेज को कंट्रोल करती है। माय फिलॉसफी एंड व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, जिसके ऑथर जेम्स क्लियर है, ही सेज दैट अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी आदत को बदलना है तो सबसे पहले आपको उसको ट्रैक करना सीखना चाहिए। तो मैं अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करने लगा। आज के समय में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऐप फॉर मोस्ट पीपल इज इंस्टाग्राम, एंड थैंकफुली इंस्टाग्राम हैज़ अ बिल्ट इन फीचर जहाँ पे कि आप अपने आप ही उसमें रिमाइंडर डाल सकते हैं कि 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको वो स्क्रीन ब्लर कर देता है। आपको एक बटन दबाना पड़ता है जिससे कि आपको और 15 मिनट यूज करने के लिए मिलते हैं। सो माई इंस्टाग्राम इज सेट ऑन 15 मिनट्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि हर 15 मिनट में वो मेरी स्क्रीन लॉक कर देता है, फिर मुझे बटन दबाना पड़ता है एंड फिर ही उसके बाद वो चालू होती है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 15 मिनट में सारा दिन भर का इंस्टाग्राम देख लेता हूँ फिर कभी नहीं देखता हूँ। आई पोस्ट कंटेंट ऑल्सो, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट एटलीस्ट मेरे दिमाग में एक ट्रैक चलती रहती है कि मैंने एक बार उसको स्नूज किया था, दूसरी बार किया था, तीसरी बार किया। तो थोड़ी देर के बाद आपको खुद ही गिल्ट आने लगती है कि अरे ऐप आपको याद दिला रहा है कि आप ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप हो कि सुन ही नहीं रहे हो। तो एक बार, दो बार के बाद आप खुद ही अपनी ऐप यूज़ करना बंद कर देते हैं। बट ये सब तभी पॉसिबल है जब आप चीज़ों को ट्रैक करते हैं। आफ्टर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर, मुझे रियलाइज हुआ कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि विद समय वो बड़ी डिफिकल्टी से सीख पाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैंने एक ई बुक बनाई है which many other doctors have bought and appreciated. Make sure you check it out if you're serious about your career. स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के बाद मुझे जानना था कि क्या मैं अपने फोन से दूर रह सकता हूँ या नहीं। एंड जैसे जिम में आप पहले कम वेट से शुरू करते हैं, फिर ज्यादा वेट लोड करते हैं आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस, वैसे ही मैंने पहले फोन को अपने से 15 मिनट के लिए दूर रखना शुरू किया। एज एन एक्सपेरिमेंट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू ट्राई दिस कि आप अपने फोन को दूर रख दो एक दूसरे कमरे में जहाँ पे आपको उसकी आवाज ना आए, या उसे साइलेंट में कर दीजिए। प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ एक्टिंग स्मार्ट एंड उसको साइलेंट करके जेब में रख लोगे, पास में रख लोगे या ड्रॉअर में कहीं डाल दोगे जहाँ पे आप उसे पहुंच सकते हैं। इट हैज टू बी फिजिकली फार अवे सो दैट यू हैव टू गेट अप एंड गो इफ यू वांट टू चेक योर फोन। तो आप फोन को दूर रख दो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग। आई वुड बी आदर राइटिंग अ वीडियो स्क्रिप्ट और आई एम रीडिंग अ वेरी गुड बुक। एंड धीरे धीरे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हो एंड फोन आपके पास नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप फोन को भूलने लगते हो। You become focused, and this feeling, this focus can come back even in the first session itself. And once you realize कि ये चीज़ repeatable है, आपकी आदत बन जाएगी कि जब आप कोई भी बहुत फोकस्ड काम करेंगे तो अपने फ़ोन को अपने आप ही दूर रख देंगे। एंड बिलीव मी, मैं पिछले 10 साल से सर्जन हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फ़ोन को दूर रखा हो और कोई ऐसी कॉल मिस हो गई हो जिससे किसी मरीज का नुकसान हुआ। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आई एम वेरी श्योर कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप मेरी तरह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, आप भी ये चीज फॉलो कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर करियर और मे बी ओपनिंग अ क्लिनिक और विच स्पेशलिटी टू चूज एंड यू विश टू स्पीक टू मी, देन यू विल फाइंड ऑल द रेलेवेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट हैबिट दैट रियली हेल्प्ड मी इज साइलेंसिंग ऑल नोटिफिकेशंस। मेरे फोन में आज भी सिर्फ व्हाट्सएप के इंडिविजुअल मैसेजेस के नोटिफिकेशंस ऑन है, ग्रुप्स के नोटिफिकेशन बंद है एंड उसके अलावा हर किसी ऐप के नोटिफिकेशन बंद। इन द एंड आई रियलाइज कि आपका फोन जितने कम नोटिफिकेशन आपको भेजता है उतना आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि मैं कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ, सर्जरी कर रहा हूँ, फ़ोन ऐसे टिंग टिंग बजता है तो उससे भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता था, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल टू मी, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि सर्जरी के दौरान मेरा ध्यान किसी भी कीमत पे कहीं भी किसी और डायरेक्शन में जाए। सो एज सून एज अ साइलेंट नोटिफिकेशन मेरा डिस्ट्रैक्शन कम हो गया एंड देन आई कंटिन्यूड इट इवन आफ्टर माई सर्जरी। तो ओवरऑल मैं अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन हर 1-2 घंटे में चेक करता हूँ खुद,
एंड टिल डेट आई हैव नॉट मिस्ड सच एन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जिसकी वजह से कोई मेजर नुकसान हुआ हो. सो इट इज ट्राइड, टेस्टेड एंड डेफिनेटली डूएबल. नेक्स्ट मैंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में हमें फोन से दूर रहने के सबसे ज्यादा फायदे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते से ही जब मैं सबसे पहले फोन देखता था तो मेरे दिमाग में फिर से वही थकावट, एंजाइटी, वही फीलिंग आती थी जो कि आपको बहुत ही जेनेरिक एंटरटेनमेंट देख के आती है. वही हंसने की इरिटेटिंग आवाज एंड बहुत जोर जोर का म्यूजिक, बहुत जोर जोर के डायलॉग, ये सब मैं एंटिसिपेट करने लगा था. इट वाज द वर्स्ट फीलिंग टू हैव फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. तो जैसे ही मैंने अपने फोन से दूर रहना शुरू किया, स्पेशली इन द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, मेरा दिन बहुत अच्छे से, बहुत ही रिलैक्स्ड एंड फोकस तरीके से शुरू होने लगा. देन आई आइडेंटिफाइड कि और भी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे हम फोन से अगर दूर रहें तो हम उस मोमेंट को, उस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग वर्कआउट्स आई रेयरली यूज माई फोन ओनली टू चेक द टाइमर. अदरवाइज मैं फोन को एक कोने में रख देता हूँ एंड 1-1.5 घंटा मैं अपनी एक्सरसाइज में खो जाता हूँ. उसी समय पे मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं बिकॉज माई माइंड इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड. लेटर ऑन जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है, आई चेक माई फोन, नोटिफिकेशन देखता हूँ, आधे घंटे मैसेजेस रिप्लाई करता हूँ एंड मेरे को जो भी आइडियाज आए थे वो लिख भी लेता हूँ. सिमिलरली व्हेन आई एम हैंगिंग आउट विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, घर पे खाने का समय है या सोने के पहले का समय है, जब आप घर पे गपशप कर रहे हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी से कैचअप कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बिकम दिस बोरिंग अंकल जो कि एंटरटेनमेंट से दूर रहता है एंड बस लोगों को लेक्चर देता रहता है, फोन यूज मत करो, यूज मत करो. एक्चुअली जब आप ये करके देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि आप कितने एंजॉयबल मोमेंट्स मिस कर रहे थे जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग डिस्ट्रैक्टेड ऑन योर फोन. स्पीकिंग ऑफ मोमेंट्स, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है. एंड मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब मैं घूमने जाता हूँ, व्हेन आई एम ऑन अ वेकेशन, ऑन अ ट्रिप, अपने आप ही मुझे फोन यूज करने का मन नहीं करता. कई दिन निकल जाते हैं बिना इंस्टाग्राम चेक किए, बिना यूट्यूब चेक किए, बिना न्यूज देखे, बिना ट्विटर देखे. एंड फिर एक बार मैं बैठ के सोचने लगा कि ऐसा कैसे है कि हम जब घर पे होते हैं, जब हम अपने रूटीन काम में होते हैं, तो हम बिना फोन के रह नहीं सकते, बट जब आप एक्चुअली में ऑफलाइन चीजें कर रहे हो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंगेजिंग है, तब आपको फोन यूज करने का मन नहीं करता. एंड द आंसर टर्न आउट कि जितनी आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी ऑफलाइन, उतना आपको ऑनलाइन समय स्पेंड करने का मन कम करेगा. So what I did was that I started to do more activities which can be done offline. चाहे वो जर्नल लिखना हो. In fact, I got so involved in decision making, writing a journal, analyzing a problem that I made my own journal, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. I started doing many side projects, चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, दोस्तों के साथ मिलो, चीजें प्लान करो, फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाओ. So there are so many things that you can do which are also very enjoyable. एंड द बेंचमार्क इज कि वो चीज करने में आपको इतना मजा आना चाहिए कि आप अपने आप ही फोन को भूलने लगो. सो सिट विद अ पेन एंड पेपर एंड ट्राई टू फाइंड आउट एक्टिविटीज दैट यू लव डूइंग सो मच कि आपको फोन की जरूरत ही ना लगे फॉर एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एक बार आपने वो चीजें करना शुरू कर दी, देन आई थिंक योर फोन यूसेज विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ फ्लो. स्टेट ऑफ फ्लो यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटीज को करने में आप इतने मगन हो गए कि आपको फोन द्वारा मिलने वाला जेनेरिक एंटरटेनमेंट अब बहुत ही कचरा लगने लगा है. इट इज लाइक कि आपने कोई इतना अच्छा खाना चख लिया, इतनी अच्छी कुजीन चख ली कि अब आपको जेनेरिक जंक फूड खाने का मन ही नहीं करता. सो हैविंग एन इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफलाइन इज अ गारंटीड वे ऑफ कंट्रोलिंग योर फोन यूसेज. जैसे जैसे मैंने ऑफलाइन की एक्टिविटीज पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू किया, मैंने देखा कि मैं किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ ये भी बदलने लगा. पहले जहाँ पे मैं जेनेरिक एंटरटेनमेंट देखता था, शॉकिंग चीज़ें देखता था, न्यूज़ देखता था, ये वो टाइम पास चीज़ें देखता था, अब मैं ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ. अब मैं दिमाग वाली ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जिससे कि मैं कुछ सीख के रियल लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ. सो इन शॉर्ट, आई चेंज माई इंफॉर्मेशन डाइट. आप ऐसा समझिए कि जैसे ही आप जिम जाना शुरू करते हैं, आपकी डाइट अपने आप चेंज हो जाती है, बिकॉज अब आप चाहते हैं कि आप हेल्दी खाना खाएं जिससे कि जिम में आपकी ग्रोथ हो. तो वैसे ही जब आपकी ऑफलाइन लाइफ इंटरेस्टिंग, तो उसको मैच करने के लिए अब आपकी ऑनलाइन वाली जो लाइफ है वो भी एक तरीके से प्रोडक्टिव एंड इंटरेस्टिंग होने लगती है. तो जहाँ पे मैं पहले रीलें स्क्रॉल कर रहा था, अब मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ. जहाँ पे मैं पहले सिर्फ मसालेदार वीडियोस देखता था, अब मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह देखता हूँ. पहले मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज पेल देता था, अब मैं बैठ के किंडल पे किताबें पढ़ता हूँ. तो फोन भी सेम है, मैं भी सेम हूँ. फर्क इतना है कि पहले जो कचरा मैं अपने दिमाग में भरता था, अब वो बहुत कम हो गया है एंड जो काम की चीजें मेरे दिमाग में जाती है वो ज्यादा हो गई है.
सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको मेरे दिमाग से आने वाली चीज़ें भी पसंद है। बट द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्नड आफ्टर ऑल दिस एक्सपेरिमेंटेशन इज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद फीलिंग बोर्ड। आज की हमारी सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि आप एक भी सेकंड बोर नहीं हो सकते, बट मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि बोर होना इज अ लग्जरी इन टुडेज डे एंड टाइम। बिकॉज जब आप बैठ के बोर हो रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं कर रहे हो, आप बस लेटे हुए हो, पड़े हुए हो एंड सीलिंग को देख रहे हो, आप ऑटोमेटिकली जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। योर ब्रेन स्टार्ट्स टू सॉल्व अ लॉट ऑफ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो कि आप वैसे कभी उन पे फोकस नहीं कर पाते। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर दिस वीडियो इज दैट कि बोर होने की आदत डालो। यू शुड लर्न टू फील बोर्ड अगेन एंड इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। जैसे कभी कभी पूरे दिन कुछ नहीं खाना एक्चुअली हमारे हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, वैसे ही कभी कभी अपने ब्रेन को नहीं एक्टिवली यूज करना हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारे साइकोलॉजी के लिए, फोकस के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होता है। सो आई होप विद दिस वीडियो आई हैव गिवन यू इनफ आइडियाज, इनफ पॉइंट्स टू थिंक अबाउट, जिससे कि आपको कोई ड्रास्टिक मेजर ना लेना पड़े अपने फोन यूज को कम करने के लिए। एंड आई विश कि उससे जो आपका टाइम एंड फोकस बचेगा, उससे यू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर पेशेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली। डू समथिंग नाइस, समथिंग ग्रेट, समथिंग ब्यूटीफुल, जिसके लिए कि लोग आपको याद रखें।